सोचिए, वो जमाना था जब हम उपनिवेश थे, अंग्रेजों के गुलाम थे, और उस समय आईएएस नहीं, आईसीएस नामकरण था, इंडियन सिविल सर्विस, और बहुत ही हार्ड उसके रूल बनाए गए थे। लंदन जाकर परीक्षा देनी होती थी, और उस कड़ी परीक्षा को क्वालिफाई करके सुभाष चंद्र बोस जब लंदन पहुंचे इंटरव्यू के लिए, आईसीएस का इंटरव्यू है, आज भी आईएएस के नाम पर जो सामान्य जनता है वो मानती है कि इंडिया का टफेस्ट एग्जाम। और उस समय सोचिए क्या लेवल होगा। मैं बार बार इस बात को इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा विजुअलाइज करना चाहिए। जब हम किसी भी चीज को विजुअलाइज करते हैं तो उसकी एसेंस को बहुत हद तक और बेहतर समझ पाते हैं। तो यहां पर जब बोर्ड में सुभाष बाबू गए, पूरा मॉक पैनल जिस तरह आप देखते हैं यूट्यूब पे, वहां पर रियल पैनल बैठा हुआ था जो इंटरव्यू ले रहा था आईसीएस के लिए। और उस समय ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जानबूझकर इंडियंस को नीचा दिखाया जाए, भारतीयों को नीचा दिखाया जाए, और कोशिश करते थे बहुत सारे लोगों का चयन भारतीयों में से ना हो पाए। और ऐसे में जैसे सुभाष बाबू आए, पैनल ने आपस में डिसाइड किया और बोला कि सुभाष, ऊपर जो फैन चल रहा है बताओ उसमें कितने, जिसको हम डैने कहते हैं, कितने डैने हैं। अब और वो पंखा बहुत तेज चल रहा है। जब बहुत तेज चल रहा था, सुभाष बाबू ने ऊपर देखा, थोड़ी देर सोचने लगे, तो दूसरा जो बोर्ड मेंबर ब्रिटिश था वो कहने लगा कि इतना टफ क्वेश्चन किसी भारतीय से पूछ लिया, इनके पास अकल ही कहां। 2 मिनट सोचने के बाद सुभाष बाबू ने कहा कि अगर मैं इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा तो एक तो आप मुझसे अगला प्रश्न नहीं पूछेंगे, और दूसरा आप स्वीकारेंगे कि भारतीय बुद्धिमान होते हैं, और हमेशा के लिए आप लोग अपने मन मस्तिष्क से भारतीयों के प्रति सेकेंडरी जो सोच है इंटेलिजेंसिया को लेकर हटा देंगे। वो सब सहमत हो गए। उन्हें लगा कि ये ऐसा क्वेश्चन है, क्या जवाब दे पाएगा एक भारतीय। सुभाष बाबू चुपचाप कुर्सी से उठे, फैन का स्विच ऑफ किया, और फैन रुकते ही बोले, देखिए ठीक है। और सारा बोर्ड अचंभित रह गया। और ये है प्रतिपन्नत्व, जिसे हम प्रेजेंस ऑफ माइंड कहते हैं। ये है कैसे हम परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं। बोर्ड अवाक था कि भारतीय इतना बोल्ड, और उसने न केवल अपना इंटरव्यू में मार्क्स सुनिश्चित किया, बल्कि हमसे यह भी मनवा लिया कि भारतीय बुद्धिमान। तो ये थे सुभाष चंद्र बोस।